हेलो दोस्तों, आज है 7 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ गया। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ गुजरात का गरबा, पीएम मोदी ने बधाई दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को कहा कि राज्य के लोकप्रिय गरबा नृत्य को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गरबा के रूप में देवी मां की भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा जीवित और बढ़ रही है। गुजरात की पहचान बन चुके गरबा को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के तहत मंजूरी दी है। यानी गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 1 जनवरी से सिम कार्ड खरीदते समय नहीं देने होंगे कोई भी कागज, मिनटों में आपका काम हो जाएगा। 1 जनवरी से सिम के पुराने रूल बदल रहे हैं। अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो नए नियम के बारे में आपको भी जरूर जानकारी होनी चाहिए। मोबाइल यूजर्स बिना कागजी फॉर्म भरे हुए नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। यानी कागज आधारित नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया को 1 जनवरी 2024 से समाप्त कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको सिर्फ डिजिटल केवाईसी करनी होगी। इससे पहले डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता था, लेकिन अब नई प्रणाली के आने से सिम कार्ड इश्यू प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा और लोगों के लिए काफी आसानी भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बैठक भी हुई है। दूसरी ओर आज गुरुवार को बीजेपी की संसदीय पार्टी की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक को पीएम मोदी जी संबोधित करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब इन राज्यों में नए चेहरे को सीएम पद की जिम्मेदारी देने की रणनीति बना रही है। सीएम पद के चेहरे के संबंध में बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नया होगा। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इन राज्यों में सीएम कौन होगा, इसे लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं। विधानसभा चुनाव जीता तो सांसद ही छोड़ी 4 राज्यों से बीजेपी के 21 सांसद चुनाव लड़े थे। 12 ने जीत हासिल की है और सांसदी से अब तक 11 का इस्तीफा हो चुका है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। बुधवार रात को वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वे गुरुवार को संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई में भारी तबाही मचाई है। तूफान तो आखिर चला गया, लेकिन पीछे बहुत सारी निशानियां छोड़कर गया। 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट सुविधाएं भी बंद पड़ी हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया गया। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया, लेकिन उससे पहले तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई। भारी बरसात भी देखने को मिली। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि तूफान मिचोंग कमजोर हो गया है, अब इससे किसी नुकसान का खतरा नहीं है। साइक्लोन के चलते उड़ीसा में भी बारिश देखने को मिल रही है। सचिन, विराट, अमिताभ अंबानी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता। 7,000 लोगों को निमंत्रण, जिनमें 3,000 वीवीआईपी हैं। कार सेवकों के परिजन भी आएंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम भी हैं। लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का नाम भी है। इसके अलावा देश भर से 4,000 साधु संतों को भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक प्रतिनिधि को बुलाने का भी प्रयास है। 50 कार सेवक परिवार के लोगों को भी बुलाया गया, जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी। हमास ने बंदूकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए, दुनिया के सामने इन्हें खुश दिखाना था। अमेरिका ने कहा कि कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं देंगे। आरबीआई की मीटिंग शुरू हो गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। 8 दिसंबर की सुबह गवर्नर आरबीआई की मीटिंग के फैसलों की जानकारी देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक मीटिंग जो है वो 6 दिसंबर से 8 दिसंबर 2023 तक चलेगी। 8 दिसंबर की सुबह 10 बजे मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारियां आरबीआई गवर्नर देंगे। लोकसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इंडियन आर्मी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। कर्नल समेत पदाधिकारियों की पदोन्नति नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2024 में 1 जनवरी से नियम प्रभावी हो जाएंगे। यानी भारतीय सेना ने कर्नल समेत इस रैंक से ऊपर के पदाधिकारियों की पदोन्नति को लेकर नीति में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। सेना ने एक बयान में कहा कि नई नीति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। भारतीय सेना एक व्यापक पदोन्नति नीति ला रही है। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार। पटना में 10 दिसंबर को मीटिंग होगी। नीतीश कुमार 10 दिसंबर रविवार के दिन अमित शाह की अगुवाई में होने वाली एक बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक ईस्ट रीजनल काउंसिल यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की होगी। इस बैठक में बिहार के अलावा और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बैठक बिहार की राजधानी पटना में होगी। बच्चे के प्रति लापरवाही बरतने के लिए माता पिता जिम्मेदार, डॉक्टर दोषी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें बच्चों के माता पिता उनकी बिगड़ी हालत का दोषी डॉक्टरों की लापरवाही को देते हैं। कई बार ये मामले सही भी पाए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ
साल 2002 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए बच्चे की बिगड़ी हालत का दोषी डॉक्टर की नहीं बल्कि माता पिता की लापरवाही माना है। यानी हुआ क्या था दोस्तों कि साल 2002 में यूपी के कानपुर में एक बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास गए थे। बच्चे को लगभग 45 दिन से बुखार आ रहा था और कई दिनों बाद ये पता चला कि बच्चे को मेनिनजाइटिस है और इससे बच्चे की आंखों की रोशनी खराब हो गई। उस वक्त बच्चे की उम्र 2 साल थी जो अब लगभग 23 साल हो गई है। माता पिता का यह आरोप है कि डॉक्टर को मरीज के मेडिकल इतिहास के बारे में पता था। उन्होंने शिकायत की कि एंटीबायोटिक्स और मलेरिया रोधी दवाओं के साथ बच्चे का इलाज करने में डॉक्टर ने बहुमूल्य समय बर्बाद किया। डॉक्टर बच्चे को पहले मलेरिया का इलाज करने के अलावा गंभीर बीमारी के लक्षण पहचानने में विफल रहे और उनकी गलती की गलत डायग्नोसिस के चलते काफी कीमती वक्त बर्बाद हो गया। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मामले में माता पिता को लापरवाही का दोषी बताया। कोर्ट ने कहा कि इतने छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए माता पिता ने 45 दिनों तक इंतजार किया और अब वे ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता को जिम्मेदार ठहराया। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार देर रात समाप्त हो गया। इस मामले में श्यामनगर थानाधिकारी, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को निलंबित किया गया। 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार हो गए। बुलडॉग, पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लग सकता है प्रतिबंध, केंद्र को 3 महीने का अल्टीमेटम। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुत्तों की खतरनाक नस्लों के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। दिल्ली के स्कूलों में केवल 6 दिन होगा विंटर वेकेशन। 1 जनवरी से शुरू होंगी सर्दी की छुट्टियां। दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और इस बार केवल 6 दिन ही सर्दी की छुट्टियां रहेगी। उसके बाद सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूलों में जो अवकाश हुआ था उसे सर्दी की छुट्टियों में जोड़ दिया गया। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में 4 भारतीय। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल हैं। यानी फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतवंशी महिलाओं ने भी जगह बनाई है। इस लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। बिहार में बीएड पास 20,000 टीचर अयोग्य घोषित हो गए। हाई कोर्ट ने रद्द की 1 से 5वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति, कहा कि खाली पदों पर बहाली करें। बिहार में बीएड पास 20,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने क्लास 1 से 5वीं के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है। राजस्थान अजमेर से जुड़ी खबर। अगले महीने बिजली बिल पर छपा होगा बारकोड, फोटो अपलोड कर शिकायत कर सकेगा कंज्यूमर, दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। अजमेर डिस्कॉम के 17 जिलों में 12 सर्किलों के 55,87,780 उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विद्युत लाइन नीचे जुड़ रही है, खेतों के बीच से निकल रहे तार टूट कर गिर गए हैं, पोल ही तिरछे हो गए या नीचे से गलकर टूट रहे हैं, ट्रांसफार्मर से केबल खराब हो गई है या मीटर सही नहीं चल रहा है। ऐसी कोई भी शिकायत है जो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है। डिस्कॉम नए साल में 1 जनवरी से बिजली के बिलों पर ही बारकोड छपवा रहा है, जिसे स्कैन करके शिकायतकर्ता अपनी शिकायत संबंधी फोटो अपलोड करके कर सकेंगे। ये शिकायत सीधे ही अधिशासी अभियंता और एईएन के पास जाएगी। शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी भी अपलोड होगी। सारी सुविधाएं डिजिटल होने जा रही हैं। रोहतक के 50,000 लोगों को राहत। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ 4.25 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को मंजूरी। 8 दिसंबर को एआईसीसी में होगी हार की समीक्षा। खड़गे के साथ कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल समेत बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इस हार की समीक्षा 8 दिसंबर को होगी। क्या वजह रही इसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। तानाशाह किम जोंग रो पड़े। नॉर्थ कोरिया की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा कि यह देशभक्ति का काम है। मिजोरम गवर्नर से मिले जेडपीएम नेता लाल दुहोमा, सरकार बनाने का दावा पेश किया। 8 दिसंबर को सीएम का शपथ ग्रहण होगा। सूरज पर बना 60 पृथ्वी जितना बड़ा गड्ढा, इससे तेज सोलर तरंगें धरती की तरफ आ रही हैं। सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन टूटने का खतरा है। नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया। इसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर बताई जा रही है। यानी आसान भाषा में समझे तो ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 60 पृथ्वी समा सकती हैं। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल का नाम दिया गया और वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है। इससे रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट सकता है। शेयर बाजार ने एक नया हाई रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स 357 पॉइंट बढ़कर 69,653 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंक की तेजी रही है। छत्तीसगढ़ सीएम फेस पर 3 दिन में फैसला। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। 9 से 27 दिसंबर तक जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस नहीं चलेगी। 19 फेरे रद्द हुए हैं। गोविंदी फुलेरा ट्रैक पर भी प्री नॉन व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कैंसिल हुई है ट्रेनें। नवंबर में देश भर में 28,54,000 गाड़ियां बिकी हैं, पिछले साल से 18.46% ज्यादा। टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 22,47,000 गाड़ियां बिकी हैं। राशन के 757 क्विंटल गेहूं का गबन। निर्धारित समय में जमा नहीं कराने पर बीछीवाड़ा लैंप से व्यवस्थापक और सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 14 साल की प्रेग्नेंट लड़की के अबॉर्शन की मांग खारिज हो गई है। प्रेगनेंसी का 30वां वीक। मां ने कहा बेटी के साथ गलत काम हुआ था। केरल का यह मामला बताया जा रहा है। केरल हाई कोर्ट ने फिलहाल इजाजत देने से इंकार कर दिया है। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी देखने को मिल
मिल रही है। माउंट आबू में पारा 3 डिग्री गिरकर माइनस में आया। पेड़ पौधों पर भी ओस की बूंदें जमने लगी हैं। बीती रात भी कई शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है। ऑडिट के बाद विपक्ष के आरोप गलत साबित होंगे। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट से जुड़ा यह अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात से जुड़ी खबर, कक्षा 1 से 12वीं तक की 6 पाठ्य पुस्तकों में बदलाव। नए शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10 में होगी सड़क सुरक्षा, जैविक खेती की भी पढ़ाई। साथ ही बड़ी खबर है, सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान लाखों मनरेगा जॉब कार्ड को रद्द कर दिया है और इसके पीछे का कारण भी अब पता चल गया है। मोदी सरकार ने संसद में खुद इसकी जानकारी दी है। फर्जी जॉब कार्ड के कारण 10 लाख से अधिक जॉब कार्ड को हटाया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना सस्ता हुआ है, चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 62,266 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,430 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 7 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिण बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात भी हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।